ये देखो, ले आया 9th क्लास का हिंदी क्वेश्चन पेपर। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है। यकीन नहीं होता तो जाकर एग्जाम दे के देखिएगा, पूरा 100% रियल पेपर आएगा। ये त्रिमासिक परीक्षा का देख लीजिए, 9th क्लास का 1 जुलाई का होने वाला है। ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। सेम टू इसी तरह क्वेश्चन आएगा, पूरा सेम टू देख लीजिए। एक भी अलग आए तो आप चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ये सब आप पढ़ लीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खटास की संज्ञा का उदाहरण है। तो आंसर है भाववाचक। घ का उच्चारण स्थान है, तो उत्तर है कंठ। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? तो उत्तर ए और बी दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है? तो आंसर होगा ओ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो उत्तर होगा आंशिक। इसमें 70 में से 40 ही देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन शब्द अवयवी भाव को सहायक का उदाहरण है? तो उत्तर होगा प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वनाम के कितने भेद है? तो आंसर है 6 भेद है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो आंसर होगा चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, संधि के कितने भेद है? तो उत्तर होगा 3। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर में मिलाने से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 16, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? तो अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 17, विसर्ग का उच्चारण स्थान है? तो उत्तर है ह। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर में मिलाने से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 16, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? तो अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 17, विसर्ग का उच्चारण स्थान है? तो उत्तर है ह। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाहर के लाइट कर दे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो आंसर होगा ये। निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो आंसर होगा डी, ठग। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तिथि का बहुवाचक रूप क्या है? तो आंसर होगा तिथियां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों का साथ उनका संबंध बताता है, सूची हो, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा कारक। विवेक का घर यही किस कारक का उदाहरण है? तो उत्तर संबंध। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। 26 नंबर प्रश्न है, चलो बसना का मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर है मर जाना।
27 नंबर प्रश्न, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आत्म। 28 नंबर प्रश्न, उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विध बाधा के होता है? तो आंसर होगा ह्रस्व स्वर। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो आंसर हो जाएगा उ। कामना का बहुवाचक रूप क्या है? तो कामनाएं। किसके लिए कुछ किया जाए तो जिससे कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को कौन कारक कहते हैं? तो आंसर होगा संप्रदान कारक। वह पुरुषवाचक सर्वनाम किस में किसका भेद है? मध्य पुरुष का। आंसर नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में प्रचलित लोकगीत के मुख्य कितने भेद हैं? तो आंसर हो जाएगा डी 5। 39 नंबर प्रश्न, बिहार में किस भाषा को बोलने वाली संख्या अधिक है? तो आंसर हो जाएगा भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 40, जनेऊ आधिकारिक रूप से लोकगीत में क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दुल्हा। शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1963। हेलो प्यारे साथियों, मैं तो पहले ही बोला था कि 70 में से सिर्फ 40 ही को आंसर देना है, इसलिए मैं 40 बता दिया। इसलिए सिर्फ 40 ही देखिए, बढ़िया से पूरा वीडियो देख लीजिए और नोट कर लीजिए, यही प्रश्न आएगा। नहीं आएगा तो